नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक प्रतिशत है, जो इसके पहले हमने 3 क्लासेस लिए हुए हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उसमें डाले गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है और प्रतिशत का, उसमें जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। और वो ट्रिकी बेस पे कैसे सॉल्व होते हैं, आइए हम लोग आज इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए आइए देखिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में, हम इसके पहले ही बता दिए थे कि ये प्रत्याशी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन रहेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और प्रत्याशियों में क्या होता है ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि पोल्ड वोट क्या होता है या फिर क्या नाम है कि इन पोल्ड वोट क्या होता है, वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है। तो एक चीज़ आप बताइए, देखिए हम 2-3 टर्म लिख रहे हैं कि जैसे एक टोटल वोट पड़ता है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे टोटल वोट पड़ता है तो टोटल वोट पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर वोट मान लीजिए कितना हो रहे, जनसंख्या मान लीजिए 1600 है, 1800 है या 2000 है, अगर मान लीजिए उसमें वोट पड़ा 1600, कितना पड़ा 1600, तो ये हमारा पोल वोट होता है, यानी कि इतना पोल वोट हुआ है, इतना क्या हुआ, पोल हुआ है। इसमें भी 2 तरह के वोट पाए जाते हैं, एक हमारा वैलिड होता है और एक इनवैलिड होता है। देखिए, एक वैलिड होता है और एक इनवैलिड होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, वैलिड और इनवैलिड, जो पेपर पे हम लोग जो क्या कहते हैं कि मुहर लगाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 4 प्रत्याशी मान लीजिए ऐसे दिया रहता है, ऐसे मान लीजिए 4 प्रत्याशी बनाए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कल है, एक मान लीजिए ऐसे रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, एक मान लीजिए ऐसे क्या नाम है कि रेक्टेंगल बन गए। ठीक है, एक मान लीजिए ऐसे स्फेयर, क्या कोई मान लीजिए कोई ऐसे फूल बन गया। अगर ये 4 मान लीजिए ऐसे पढ़ते हैं, अगर किसी ने मुहर मार दिया, इनके बीच में मार दिया, ठीक है, अगर मुहर यहाँ पे मान लीजिए मार दिया, तो मुहर जब यहाँ पे मारेगा तो वोट क्या होगा, ना तो वो रिंग के पास जाएगा, वृत्त के पास, और ना ही किसके पास जाएगा, ट्राइंगल के पास। तो ये वोट हो जाएगा हमारा इनवैलिड, यानी कि ये वोट हमारा खराब हो गया। ठीक है, वो बटन दबाने वाले में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बटन दबाने में इनवैलिड नहीं होता है। ठीक है, उसमें हाँ ये रहता है कि उसमें नोटा का बटन होता है, जो दबा देते हैं लोग, तो किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं जाता है, नन ऑफ दिस हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इनवैलिड वोट कहाँ से बढ़ते हैं, तो इसी टाइप के जो इनवैलिड वोट होते हैं इसी टाइप के पड़ते हैं। और वैलिड का मतलब होता है कि अब सर्किल को देना है तो सर्किल पे टिक लगा दिए, इस पे देना तो इसको टिक लगा दिए, इस पे ये से, तो यानी कि ये वैलिड में जाते हैं। और इनवैलिड में कौन जाते हैं कि जो बीच में पड़ गए, या फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे कहीं आ गया, का मतलब कहीं ऐसा हो गया कि जिसको आप काउंट करने में काउंट ही ना कर पाएँ कि हम इसको किस में वोट दें, तो इनवैलिड उसको घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि पोल वोट, वैलिड वोट और इनवैलिड वोट। ठीक है, मान लीजिए 1600 बताए थे ना कि 2000 में क्या है, ये 2000 में हमारा 1600 क्या पड़ा है, वोट पड़ा है, तो 1600 क्या हमारा पोल वोट है। ठीक है, उसमें वैलिड मान लीजिए हमारा हो गया 1500, मान लीजिए वैलिड हो गया। ठीक है, तो इनवैलिड कितना होगा, यानी कि जो वोट अवैध हो गए, इसको वैध वोट कहा जाता है। कुल मतों का ये वैध वोट है और ये कुल मतों का क्या है, अवैध वोट है। अवैध का मतलब ये है कि ये किसी में हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इस टाइप के, इसलिए वैध और अवैध वोटों को आप लोग समझिएगा। और पोल वोट क्या है, ये चीज़ समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो हमारा जो क्या कहते हैं कि चुनाव से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो नहीं लग पाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि 2 प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल वैध देखिए वैध लिखा हुआ, वैध मतों का 55% वो पाता है। देखिए जाहिर सी बात है कि जितने वोट पड़ते हैं उसी का परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। लेकिन उसमें एक और टॉपिक आता है, अभी बताए थे ना कि कुल प्रत्याशी आते हैं उसमें, मतलब उसमें सॉरी कुल प्रत्याशी नहीं, जैसे कुल उसमें वोटर आते हैं। जैसे एक गांव में होता है या फिर कस्बे में होता है, तो कुल वोटर जितने होते हैं, मान लीजिए 2000 का वोटर है, तो टोटल वोट कभी नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ उसमें अनुपस्थित होते हैं, कुछ किसी के पास या तो कोई वैलिड कागजात नहीं होते तो वो वोट नहीं डाल पाते हैं, तो ऐसे हमेशा होते रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 55% वोट मिलता है और 20% क्या नाम है कि मत जो है, यानी कि जो वोट पड़े हैं वो अवैध घोषित किए गए हैं, यानी कि इनवैलिड हो गए हैं। ठीक है, 20% इनवैलिड, तो यदि कुल मतों की संख्या कितना है, 7500 है। ठीक है, तो दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। देखिए यहाँ पे इसको आप लोग जब क्वेश्चन देखें तो देखिए मान लीजिए ऐसे 100% वोट होता, गांव की जनसंख्या थी जितना भी थे, यानी कि ये वोट था। लेकिन हुआ क्या ना कि हमारा 80% तो वैध है, वैध वोट हुआ। ठीक है, वैध वोट मिला, लेकिन 20% ना, यानी कि 20% क्या हो गया, वो अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया।
ठीक है। अगर वो 80% पाया है, मतलब ये अब मतलब क्या है कि उस चुनाव में 80% ही वैध वोट मिले हैं और 20% जो हो गए वो अवैध हो गए। मतलब जितने वोट पड़े थे, क्योंकि यहाँ पोल नहीं दिया हुआ, तो जितने वोट पड़े हैं उसका 80% वैध हुआ है और 20% अवैध हो गया, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट चाहिए, तो यानी कि होता ना कि इंडिया में क्या करते हैं हम लोग कि 50% +1, यानी कि आधा +1। अगर मान लीजिए 3 प्रत्याशी हैं तो तीनों में देखा जाता है, तो ये वाले जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गांव के चुनाव में जो होता है लेवल पे, जैसे प्रधान वगैरह का, तो उसमें ये 50% +1 का नहीं नियम चलता है। उसमें क्या होता है कि 3 प्रत्याशी हैं, तो जो 3 में सबसे ज़्यादा पाता है वही क्या हो जाता है, विजेता घोषित होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यही मानेंगे कि 50% +1, ये +1% नहीं है, ये +1 वोट है, ठीक है। ये +1 क्या है, हमारा वोट है। तो देखिए यानी कि पाया कितना है, वो 80% क्या आपको वैध वोट पाया है, मतलब पूरा वोट जो है वो 80% ही वैध हुआ है। अब इसी में क्या होगा, कोई प्रत्याशी जिसको जितना मिलेगा वो जीतेगा, वो हारेगा। तो देखिए वो कह रहा है कि 55% प्राप्त करता है, यानी कि जो एक प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त होता है। तो जिसको 55% पाया है, वो जाहिर सी बात, इसका 55% पाया है 80% का, वो 55% पाया है। तो अगर ये 55% दो ही प्रत्याशी थे, 55 पाया है, तो दूसरा जाहिर सी बात है कि वो 45% ही पाया होगा। इसमें कोई शंका तो है नहीं, ठीक है। ये ट्री मेथड से ऐसे ही लग जाता है, ऐसे ही मान लीजिए निकालते हम लोग तो ऐसे ही लग जाता है। तो देखिए यानी कि ये क्या होगा, ये विजेता होगा और ये क्या होगा, मतलब ये जीत जाएगा और क्या जाएगा, हार जाएगा। तो कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि यदि कुल मतों की संख्या ये दिया हुआ है, कुल मत कितने हैं, कुल मतों की संख्या 7500 है, हमको कोई बात नहीं, 7500 हमने लिख दिया, ठीक है। कुल मतों की संख्या कितनी है, 7500। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो यही 7500 का कुल मत थे ना, यानी कुल मत थे, उसका 80% ही तो वैध है, 80% क्या है उसका, वैध है, ठीक है। तो इसमें किसका पूछ रहा था, दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त वैध मतों, यानी कि पहले प्रत्याशी को 55 मिले तो दूसरे को कितना मिला है, 45। यहीं से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 7500 का 80%, ठीक है, 7500 का 80%। अब 80% का कितना निकालना है, 45%। ये 75% का 80%, ये तो वैध हो गया वोटों की संख्या। अब इसका आप लोग 45% निकाल लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा 45/100, ठीक है। देखिए यहाँ पे ठीक तो है, 7500 है ना, हाँ ठीक है। ये 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 से काटिए, 9 बार में कटेगा, ये 2 बार आ गया, ये कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 9 चौक 36, यानी कि 75 गुणे 36, ठीक है। आप लोग इसको गुणा कर सकते हैं, सिंपल गुणा, ये सिंपल गुणा है, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, गुणा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो इसको क्या करेंगे, आप लोग गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 75 है ना, 75 में 36 का गुणा करेंगे, तो आप लोग साइड में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 75 का 36 में गुणा करेंगे, ये 0 आएगा, और 7 छक्के 42, यानी कि 26, यानी कि लगभग आ रहा है आपका 2700, कितना आ रहा है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 2700 वोट प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि जो हार रहा है, यानी कि उसको कितना वोट मिल रहा है, 2700 मिल रहा है, ठीक है। देखिए कितना आसानी से ट्री मेथड से ऐसे ही लगेगा, देखिए इसको कहते हैं ना ट्री मेथड। कौन सा मेथड है ये, ट्री मेथड है, ट्री मेथड है, ठीक है। ये ट्री मेथड, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस ये इसी तरह लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्योंकि अगर आप लोग दूसरी तरह से लगाने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत खतरनाक निकलेगा। और हमारा जो प्रोसेस है ना वो इतना का ही है, देखिए ये हमारा इतना का ही है, बस ये तो हम समझाने के लिए बताए हैं, नहीं तो जो हमारा कैलकुलेशन है वो बस इतना में ही सीमित है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी ट्री मेथड से ही लगेगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, देखिए 2 ही उम्मीदवार दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, कभी कभी 3 उम्मीदवार भी आ जाते हैं कि 3 प्रत्याशी आ जाते हैं। देखिए कह रहा है सेकंड क्वेश्चन ये हमारा, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। देखिए मत का प्रयोग नहीं किया है या फिर इनवैलिड हो गया है, यानी कि अवैध वोट घोषित हो गया, तो उसको हम लोग गणना में नहीं लाते हैं, मतलब कि जो वोट पाएंगे ना वो अब क्या करेंगे, उसमें से 100% से माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि बताइए कि जो अपने आप में वोट पड़ेगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, तो इनवैलिड वोटों को हमेशा निकाल दिया जाता है, उसकी गणना नहीं की जाती, ना वो जीते हुए प्रत्याशी को मिलता है ना हारे हुए प्रत्याशी को मिलता है, वो किसी को नहीं मिलता है। इनवैलिड होने का मतलब ही हो गया कि वो किसी को ही प्राप्त नहीं होगा, वो खराब हो गया, ठीक है। अक्सर ये क्या नाम है कि जो स्टैंप वाले होते हैं, जब उसको क्या नाम है कि मुहर लगाया जाता है, तब ये मिस्टेक हमेशा होते हैं। बटन वाले में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो बटन आप दबा देते हैं तो वो उस प्रत्याशी को मिल जाते हैं आपने जिसको दिया है, ठीक है। तो देखिए
कह रहे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखिए अगर मान लीजिए 100% ऐसे लिखते हैं ना, 100% अपने आप में होता है। अब 10% ने यूज ही नहीं किया तो माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 90% ही तो वैध है। देखिए 10% ने यूज ही नहीं किया, प्रयोग किया ही नहीं, मतलब गए ही नहीं वोट डालने। हो सकता है बाहर गए हो, विदेश चले गए हो, कहीं भी जा सकते हैं, वो तो अलग बात है, वो तो अलग मैटर है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद से क्या दिया हुआ है, हाँ डाले गए मतदान में से 60 जो है अवैध घोषित हो गए। अब देखिए ये भी एक समस्या है, 60 कितने हो गए, अवैध घोषित हो गए। यानी कि जो ये 90% हमको वोट पड़ा था जो गए थे डालने, उसमें से 60 ये परसेंट नहीं कह रहा है, ये 60 वोट कह रहा है कि जितना वोट पड़ा है ना वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हो गए। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 47% मत प्राप्त किए और 308 मतों से चुनाव जीत गया। अब देखिए यहाँ ही खेला है। ठीक है, देखिए 47% क्या पाया है, वो वोट पाया है। कितना पाया, 47%। अगर ये 47% पाया है, कितना पाया, 47%। ठीक है, तो ये कुल मतों का कितना पाया है, 47%। ठीक है, यानी कि ये 90% है ना, ये 47% जो दिया गया इसी का लिया गया है, तो 47% ये पाया है। तो दूसरा कितना पाया होगा, दूसरा पाया होगा 43%। कितना पाया होगा, 43%। ठीक है, अब इसमें से 43% इसमें से घटाएंगे और ये -60 जो है इसमें से अब घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 308 वोट। कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। देखिए 47% पाया है जीतने वाला प्रत्याशी। ठीक है, अब 47% और ये -60 जो था, इनमें से अगर माइनस कर देंगे, घटा देंगे हम लोग ये दोनों मिलके, तो हमको यही वोट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 43% ये भी रहता, 43% ये भी रहता, बराबर रहते हैं तो ये बराबर आता, मतलब ये इसमें कोई नंबर चेंजेस नहीं होता। यानी कि ज़्यादा है, 47% पाया है और ये कितना पाया है, 43%। तो 43% माइनस कर देंगे तो 47 में से 43 जाए कितना हो जाएगा, 4%। यहाँ देखिए बाहर माइनस बैठा हुआ, अंदर भी माइनस बैठा हुआ, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 60 = 308। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4% की वैल्यू हमारी आ गई, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 308 है ना, तो 60 माइनस करेंगे, 100 में 60 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 248। कितना आया, 248। तो 100% का मान यहीं से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। 248/4 और गुणे 100 कर लीजिए, ऐसे निकलेगा। 4 से काट दीजिए, 6 × 24 और 4 दूनी 8, कितना आ गया, 6200। यानी कि कुल मत कितने पड़े हुए हैं, 6200 पड़े हुए हैं। अब यहाँ से आप लोग कुछ भी निकाल सकते थे, इनवैलिड वोट कितने पड़े हैं, जीतने वाले प्रत्याशी ने कितना पाया है, हारने वाले प्रत्याशी ने कितना पाया। क्यों, क्योंकि हमको जब कुल मत पता चल गया तो सब तो डाटा यहाँ दिया गया है। 90% है, यानी 90% 6200 का निकाल लेते तो पता चल जाता कि वोट कितने पड़े हुए हैं। 47% जीतने वाला पाया, ये भी जान जाते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए इसी को कहा जाता है ना, ट्री मेथड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं ट्री मेथड। ये मेथड मतलब कहीं कहीं नहीं काम करता ट्री मेथड, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। जैसे इसके प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में जो हम प्रतिशत बताए थे वो इस पे नहीं था, मतलब वो ट्री मेथड पे नहीं था, ये ट्री मेथड पे है। क्योंकि इसके उसमें हम कहे भी थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हमको ट्री मेथड से ही सॉल्व करना है, नहीं तो क्या हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब इसके बाद से देखिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये एग्जाम की बात करेगा, सेट थ्योरी बनाएगा। सेट थ्योरी का मतलब होता है कि दो गोला बना लेंगे और गोला बनाने के बाद से उसमें फील करेंगे कि क्या क्या दिया है। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या रहा ना कि एक परीक्षा में हिंदी में 52% तथा अंग्रेजी में 42% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। देखिए उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का मतलब समझिएगा कि फेल और पास की बात कर, अनुत्तीर्ण फेल हो गए, उत्तीर्ण पास हो गए। ठीक है, ये हिंदी के टर्म है। अगर इंग्लिश में आप लोग देखेंगे तो पास और फेल एकदम क्लियर लिखा रहता है। अगर कभी कभी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में समझ नहीं आते ना तो उसका इंग्लिश वर्जन देख लेंगे ना तो एकदम आसान से समझ में आता है कि कह क्या रहा है। क्योंकि कभी कभी ना अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी फेल पास भी देख लीजिएगा कि ये अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का चक्कर क्या है। ठीक है, तो एक परीक्षा में हिंदी में 52% तथा देखिए ऐसे ना गोला बना लीजिए, दो ऐसे गोला सर्कल बना लीजिए। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि सेट थ्योरी वाला जब भी बनता है ना तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करके बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, अब इसी देखिए हिंदी में कितना पाए, इसको मान लीजिए ये हिंदी है। ठीक है, ये क्या है हमारा हिंदी और ये हमारा क्या है, और क्या दिया गया था, अंग्रेजी। ठीक है, ये अंग्रेजी है। देखिए कह रहा है कि हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं 52%, हिंदी में 52% हो रहे हैं फेल, और क्या नाम है कि अंग्रेजी में 42% हो रहे हैं।
ठीक है। और दोनों विषयों में कितने फेल हो रहे हैं, 17% हो रहे हैं। तो 17 को ना देखिए कभी भी देगा तो 17 यानी कि जो दोनों में फेल होंगे ना, तो कुछ ऐसे आप लोग डाट बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। और जो 17 होगा उसको बीच में लिख दीजिएगा, दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों में कह रहा है ना, तो दोनों को ऐसे ही आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब 17 देखिए 52 में से 17 माइनस करिए, तो 52 में से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आपका बनेगा 50 में से 15 माइनस करेंगे 35, यानी कि 35 आएगा। और 42 है ना, तो यानी कि 40 में से 15 माइनस करेंगे तो 40 में 15 यानी कि ये 25, ठीक है। देखिए अब आसानी से लग गया। देखिए तो क्या पूछा है, तो पूछा दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। तो ये तो फेल हमको मिल गया, देखिए ये फेल वाला है, तो इसको जोड़िए। देखिए 35 प्लस 25 प्लस 17, 35 और 25 60 और 17 कितना हो जाए 77%। अगर विद्यार्थी हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण, तो हमारे उत्तीर्ण कितने हुए, देखिए अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण हमारे कितने हो जाएंगे 77 है, 100 में से 77 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 23% उत्तीर्ण हुए। देखिए इसके साथ साथ अगर ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आता है सेट थ्योरी में, तो कुछ ना करिएगा। देखिए ये नंबर पकड़िएगा दोनों को 52 और जोड़ दीजिएगा 42, ठीक है। और ये जो दोनों में कॉमन दिया रहता है ना, उसको माइनस कर दीजिए 17, जोड़िए इन दोनों को, ये कितना आ जाएगा 4 आएगा, और ये कितना हो गया 95, ठीक है, माइनस 17। यानी 14 में से 7 जाएगा 7 आएगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7। देखिए 77% क्या हो गया, तभी भी 77% हमको मिल रहा है, तभी भी क्या हो रहा है, देखिए 77% ही क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो इसको इस तरह भी कभी कभी लगाया जा सकता है। मतलब 2 ही के केस में लगाएंगे, अगर 3 दे दिया तो कन्फ्यूजन होना तय हो जाएगा, तो इसलिए इस तरह का यूज़ करिएगा। अभी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इसी के बेस पे है। देखिए ये हमारे तो पास कितने हो जाएंगे, 23% हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए वो इसी पे बेस्ड है, मतलब ये तो आसानी से लग जाएगा, इसमें कुछ ऐसा ट्रिक नहीं था कि बहुत ज़्यादा लेंथी था। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में, हाँ ये क्वेश्चंस बड़े हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा भी, ठीक है। ये क्वेश्चंस बड़ा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में गणित में 30% विद्यार्थी, अंग्रेजी में देखिए 30% गणित में हुए हैं, अंग्रेजी में 25% विद्यार्थी, हिंदी में 40% हुए हैं। तो देखिए पहले तो 3 हमको गोला बना लेंगे, ऐसे ना एक सर्किल बना लेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे पहले सर्कल बना लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, गणित, अंग्रेजी और क्या दिया गया, हिंदी। देखिए गणित ऐसे लिख लेंगे पहले, गणित, अंग्रेजी और हिंदी ऐसे लिख लेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये सेट थ्योरी पे ही ऐसे ही लगाया जाता है, वेन डायग्राम या सेट थ्योरी जो भी आप कह सकते हैं इसको। कह रहा है कि हाँ अब देखिए अब हम लोग को ना इसमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो कह रहा है कि 30% गणित में हो रहे हैं, अंग्रेजी में 25% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, और क्या कह रहा है कि 40% हमारे अंग्रेजी 25 और हिंदी में 40% हो रहे हैं। यदि गणित तथा अंग्रेजी में 15% हो रहे हैं, देख रहे हैं गणित और अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं, 15% हो रहे हैं। तो यहाँ जानते हैं, पहले लिख लीजिए, गणित मतलब मैथ और अंग्रेजी मतलब ई, कितने परसेंट हो रहे हैं, 15%। ऐसे लिखने से ना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए और फिर क्या कह रहा है, कह रहा गणित तथा अंग्रेजी में 15% अनुत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी तथा हिंदी में, अंग्रेजी प्लस हिंदी में कितने हो रहे हैं, अंग्रेजी तथा हिंदी में हो रहे हैं, अंग्रेजी तथा हिंदी में 20% हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठीक है। ये फेल होने की संख्या दी हुई। और फिर कह रहा है कि विषय गणित तथा अंग्रेजी तथा हिंदी में, हाँ तीनों में, अब देखिए तीनों की बात कर रहा है, 20% फेल हुए हैं विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण हुए, तथा तीनों विषयों में, हाँ ठीक है 10% अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश और प्लस हिंदी में कितने हुए हैं, 10%। अब देखिएगा यहाँ आप लोग समझिएगा, यहाँ आप लोग तीनों ना, ये गोला कहीं ना कहीं तीनों मिल रहे होंगे। देखिए ये जो रीजन आपको दिख रहा ना, ये देखिए कि इसमें गणित भी है, इसमें अंग्रेजी भी है और इसमें हिंदी भी है। तो यहाँ आप लोग क्या करिएगा ना, यहाँ लिखिएगा जो तीनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा। यहाँ कितना लिखना है हमको, 10 लिखना है, ठीक है। यहाँ कितना लिखना है, 10। अब देखिए गणित और अंग्रेजी में कितना दिया हुआ, 15%, तो 10 तो हो गए। देखिए अंग्रेजी इसमें भी आ रहा है ना, अंग्रेजी गणित, तो 10 तो हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 5। और क्या दिया था, इंग्लिश और हिंदी में, तो इंग्लिश और हिंदी का कोना ये बचाना, कितने हो रहा है, 20 हो रहा है। तो 10 तो हैं,
10 के यहाँ तीनों में है तो यहाँ कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। अब सोचिए, अब दिया हुआ है, पहले क्या कह रहा था कि गणित में 30% हुए हैं, तो गणित में कितने हो गए, 15 हो गए। देखिए 5 ये 10 15 हो गए तो 15 बचे, 30% ना, इसमें 30% फेल थे, इसमें कितने फेल थे, इसमें इसमें हम लोग के थे 25%, अंग्रेजी में 25% थे, ठीक है। और इसमें कितने थे, इसमें अनुत्तीर्ण हुए थे 40%, ठीक है, हिंदी में 40%। तो ये 15 क्यों लिखे, क्योंकि 5 और 10 तो पहले ही समाहित है, तो 15 बचा। अब आप इसमें कितने थे, 25%। तो देखिए यहाँ पे अब अंग्रेजी में कुछ करना ही नहीं, 10 10 20 5 25 हो गया, और 40% इसमें हो रहा है तो कितना हो रहा है, 10 10 20, यानी कि यहाँ पे 20। अब क्या करिए, अब कुछ करना ही नहीं है, देखिए सबको जोड़ लीजिए। देखिए ये जो दिया गया ना 15 5 20 20 20 40, हाँ देखिए ये जोड़ लीजिए, 15 + 5 + 10 + 10 + 20 कितना आया, 15 5 20 10 30 10 40 20 60, यानी कि 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने हुए, बस 100 में से घटा दीजिए, पास होने वाले कितने हो गए, 40%, चाहे जो भी पूछे। देखिए ये थोड़ा लेंदी था, आप लोग ऐसे टर्म लिख लेंगे ना तो फिर फंसेंगे नहीं, ऐसे टर्म लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब मैथ इंग्लिश आप लोग इसका शॉर्ट बना सकते हैं कि मैथ को हम कहते हैं, इंग्लिश को ई, ठीक है, EH मतलब हिंदी, और मैथ और क्या नाम है कि इंग्लिश और हिंदी में 10%। तो ऐसे बना के फिर ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो आसान लग जाएगा। तो जो तीनों में दिया रहता है ना, कॉमन अगर दे दिया तो पहले उसको लिखते हैं, फिर 2 में जो कॉमन दिया था तो अब उसमें से घटाते हैं कि देखिए 10 यहाँ जब हो गया तो 15 ही चाहिए था, गणित और अंग्रेजी में 15 ही स्टूडेंट मतलब 15% ही बच्चे फेल हो रहे हैं, तो 10 तो हो ही गए हैं, तो 5 और लिखना था। अब कह रहा था कि अंग्रेजी और हिंदी में मिला के 25% हो रहे हैं, तो यहाँ देखिए 5 10 सॉरी हाँ अंग्रेजी और हिंदी में, तो 5 10 कितना हो गया, 15 15 10 25 हो गया, तो 25% इसका तो पूरा हो गया, अंग्रेजी का। हिंदी का नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि 40% हो रहे थे, 10 10 20 ही बन रहा था, 10 20 और बन गया, तो 40 हो गए। अब इसको सब जोड़ेंगे तो फेल वाले निकल आए, तो जब फेल निकल जाएगा तो पास आसानी से निकल जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएंगे इसमें। अब देखिए ये जो हमारा 5th वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग अनुपात समानुपात में भी इसको सॉल्व किए हैं, और इसमें भी हम करा रहे हैं प्रतिशत वाले में भी, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन जो होता है वो कई मेथड से लग जाते हैं, कई तरीके से लग जाते हैं, बस आना चाहिए मैथमेटिक्स, ठीक है। कई सारे प्रोसेस, कई सारे नियम होते हैं, ट्रेडिशनल, एडवांस, तो शॉर्टकट होता है, फिर अनुमान से लगा देते हैं हम लोग, मतलब कई सारे मेथड आ जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हो जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, ऑप्शन से हो जाते हैं। तो आप लोग जब मेथड लगाएंगे ना तो ये सारे मेथड अपने आप आ जाते हैं। देखिए कह रहा है हमारा जो 5th वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 50 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 60% शराब है। देखिए इतना खतरनाक तो शराब नहीं होना चाहिए, हो सकता है मिश्रण बनाया है अभी, बेचा नहीं है। देखिए शराब और पानी, मतलब शराब को क्या कहते हैं, एल्कोहल, इंग्लिश में एल्कोहल ही तो कहते हैं ना, एल्कोहल उसको माना लिए, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल और वाटर। देखिए एल्कोहल और वाटर, तो कह रहा है कि कितना था वो, 50 लीटर था, ठीक है, हमने 50 लीटर ऐसे बना लिया, 50 लीटर एल्कोहल और वाटर। अब दो में है कितना है, 60% हमारा क्या है, अल्कोहल है, तो 40% जाहिर सी बात है पानी ही बचेगा, ठीक है। तो देखिए 60% है, इसका 60% निकालेंगे तो यहाँ निकालिए 50 गुणे 60 बटे का मतलब क्या होता है, 3/5, 5 से काटे 10 30, यानी कि 30 लीटर उसके पास शराब है, तो वाटर कितना होगा, तो 85 लीटर था ना, तो 20 लीटर उसमें पानी मिलाया था, ठीक है। इतना खतरनाक तो चूंकि 60% किसी भी क्या कहते हैं कि अल्कोहल में इतना मात्रा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। जो देसी वाले मिलते हैं उसमें 35 से लेकर 40% तक देसी वाले अल्कोहल में होते हैं। तो देखिए ये 30% क्या हो गया, उसके अल्कोहल था, मतलब उसमें शराब था, ठीक है, इसको शराब ही लिख देते हैं, शराब, ठीक है। और ये क्या है, पानी है, जल या पानी जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो देखिए 30% क्या, 30 लीटर क्या है उसमें, 50 लीटर में 30 लीटर अल्कोहल है, और 20% क्या है उसमें वाटर है। अब ये कह रहा है ना कि मिश्रण में कितना शराब और मिलाया जाए। देखिए अभी अल्कोहल को ही मिलाना चाह रहा है कि कितना शराब और मिलाई जाए कि उसकी मात्रा 75% हो जाए, ये कितना हो जाए 75। तो देखिए अब इसको हम मिलाने की बात करें, 75 करना है, तो ये बताइए उस शराब में हम लोग पानी तो मिलाएंगे नहीं, क्योंकि हमकी किसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, हमको शराब की क्वांटिटी बनानी है, एल्कोहल की क्वांटिटी को बढ़ा देना है, ठीक है। तो जब इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ाएंगे, इसकी मात्रा को आप इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो 20%, ये तो 20 लीटर तो बदलेगा नहीं, बदलेगा कौन, 30 लीटर में, क्योंकि शराब ही मिला रहे, पानी तो मिला रहे हैं। तो यानी कि जो 20 लीटर का मान है वो किसके बराबर आना चाहिए, 25%। क्यों 25% आया, क्योंकि 75% हमारा क्या होना चाहिए, शराब। तो देखिए 25%, तो जब 25% का मान कितना है 20 है, तो 75 निकाल लीजिए,
तो 20 गुणे 20 बटे यहाँ 25 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 75, तो 25 3 का हो जाएगा, यानी कि 60 लीटर क्या होना चाहिए, शराब होनी चाहिए। देखिए 75 का मान निकाले ना, तो 60 लीटर क्या होनी चाहिए, शराब होनी चाहिए। तो जब 60 लीटर शराब बनाएंगे तो ये बताइए 30 लीटर पहले से ही तो है उसमें, 30 लीटर तो शराब पहले से ही है, तो बढ़ाएंगे कितना, 30 + 30 करेंगे तो 60 लीटर हमारा आ जाएगा। तो यानी कि 30% ही हम लोग शराब बनाएंगे। ऑप्शन में आपके 30 भी रहेगा, 60 भी रहेगा, 90 भी रहेगा, 120 भी रहेगा। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जब मिलाने वाला केस आता है ना, तो वहाँ आप लोग 1 सेकंड के लिए जरूर रुकिएगा। क्यों? क्योंकि 30 लीटर ऑलरेडी उसमें इस मिश्रण में, पानी और शराब के मिश्रण में पहले ही उसमें 30% क्या दे दिया, 30 लीटर अल्कोहल दे दिया है। लेकिन अल्कोहल की कुल मात्रा क्वांटिटी कितनी चाहिए हमको, 60 लीटर चाहिए। तो 30 पहले दिया है, तो क्या करेंगे, 60 में से 30 माइनस कर देंगे, तो ये, या 30 में 30 ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 30 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 60 आ जाए, तो 30 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा। मतलब हमको 30 लीटर ही क्या करना है, शराब को मिलाना है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, ये मतलब आसान है, ये इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन देखिए आप लोग प्रतिशत के क्वेश्चन चैप्टर है, तो प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन तो डाले ही जाएंगे, कुछ इधर उधर के भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ ट्रिकी भी रहेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है। देखिए कह रहे कि परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 23% प्रत्याशी नहीं है वो, 23% क्या चाहिए उसको, 33% उसको अंक चाहिए, कि मतलब उतना वो नंबर पा जाएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि छात्र ने 25 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही बढ़िया दिया है। एक चीज़ बताइए हमको, 33% पाने के लिए, 33% यदि वो बेचारा पा जाता बच्चा ना, तो वो क्या होता, ऐसे ना पास इसके मार्कशीट पे लिख दिया जाता। बट वो कितना पाया है, वो पा गया है 25%। ठीक है, 25% पाया है, और फेल कितने नंबर से हो रहा है, 25% पाने के बाद वो 40 अंकों से क्या हो रहा है ना, फेल हो जा रहा है। कि बेचारा 40 नंबर और पाया होता तो पास हो गया होता। तो देखिए एक चीज़ आप लोग हम बता रहे हैं, अगर ये 25% है और 40 अंक जोड़ देता उसमें, तो क्या वो 33% के बराबर हो जाता ना, इक्विवेलेंट हो जाता ना, इसके बराबर हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि ये 40 नंबर इसको फेल कर रहा है, यही 40 नंबर क्या कर रहा है, उसको फेल, ऐसे लिख दे रहा ना कि फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 25% और 40% की वैल्यू कितनी है, 33% है। ठीक है, यानी कि 25 में से 33 घटा, यानी कि 40 नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 में से 33% में से 25% माइनस कर देंगे, तो 40 बराबर कितना आ गया, 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। तो क्या पूछा है, तो अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बस 8% की वैल्यू हमको पता चल गई, तो 100% की वैल्यू आसानी से लग गई। 40/8 गुणे 100, काटेंगे 8 × 40, कितना आ गया, 500 नंबर। उसका पूर्णांक कितना था उस परीक्षा का, 500 नंबर था। ठीक है, 500 नंबर था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आइए हम लोग का 7th वाला क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन हो रहा है, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मतलब एग्जाम में हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता, लेकिन आता है हार्ड, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी डाले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होने के साथ साथ दिमाग भी लगाना खपाना पड़ता है। देखिए 7th वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, वो कह रहा है ना कि एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अनुपात 3:2 है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है, जो रेशियो है ना, वो 3:2 है। देखिए ये अनुपात के क्वेश्चन होते हैं, तो जो उसमें प्रतिशत जब इंक्लूड हो जाता है ना, तो अनुपात के साथ साथ वो प्रतिशत का भी क्वेश्चन हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग अनुपात पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बॉय यानी कि एक क्लास में कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के 3:2 के अनुपात में क्या है, वो लड़के और लड़कियाँ हैं। कह रहे यदि परीक्षा में 30% लड़के तथा 70% लड़कियाँ उपस्थित होते हैं। देखिए अब इसको जानते हैं आप लोग, ऐसे बना लिए, अगर 3 और 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा ना। अगर हम लोग इसका 30 और 70% निकालेंगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए जीरो बढ़ा देंगे हम लोग। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत सारे जीरो बढ़ाए हुए हैं। देखिए यानी कि यहाँ पे कर लीजिए 30 और यहाँ पे कर लीजिए 20, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इसका 30% और 70% निकालना आसान हो जाएगा। तो कह रहा है कि 30% क्या हुए हैं, यदि परीक्षा में 30% लड़के तथा 70% लड़कियाँ उपस्थित होते हैं, तो देखिए 30% क्या हो रहे हैं, लड़के और 70% लड़कियां क्या हो रही हैं, उपस्थित हो रही हैं, उपस्थित हुए। तो विद्यार्थी संख्या समान है। देखिए विद्यार्थियों की संख्या क्या है, समान है, तो
समान परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों का अनुपात कितना है। देखिए उपस्थित का दे दिया है, अनुपस्थित का अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसका 30% निकालिए। देखिए 30 का 30% निकालेंगे कितना हो जाएगा, काट दीजिए ऐसे, 3 त्रिका 9 यानी कि 9, यानी कि 9 विद्यार्थी क्या हुए, उपस्थित हुए हैं। ठीक है, बॉयज, और इसका 70% निकालिए, 20 गुणे 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 दूना 14, 14, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 14 जोड़े 23, 23 आएगा ना। और क्या होगा देखिए, अब उसके बाद से जब ये बताइए अब उपस्थित कितने हुए हैं, उपस्थित कितने हुए हैं, 9 हुए हैं, तो कितने अनुपस्थित हुए हैं, 21। अब ये कितने हो जाएंगे देखिए अगर 14 20 से 14 तो 6 क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़े हम लोग कितना आया, 27 आया। तो यही तो रेशियो हमारा बन रहा है, अनुपस्थित और उपस्थित का रेशियो यही तो बन रहा है। तो देखिए 23 संबंधे 27, यही हमारा क्या बन गया, अनुपस्थित और उपस्थित का रेशियो बन के हमारे सामने आ गया। बहुत ही धन्यवाद। अब इसके बाद से हम लोग का जो टॉपिक बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉसेस का बनेगा, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अनुपात के बाद से आता है जो प्रतिशत, तो अनुपात और प्रतिशत का मिश्रण ही कुछ नहीं होता है, वो लाभ हानि ही होता है। तो हम लोग लाभ हानि देखेंगे, फिर लाभ हानि के बाद से आगे हम लोग देखेंगे सीआई वगैरह, जब देखेंगे एसआई और सीआई देखेंगे। तो देखिए आप लोग इसके बाद से लाभ और हानि का चैप्टर मत छोड़िएगा, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोग को देंगे कि जो बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा सकेंगे। धन्यवाद।